कुछ नहीं बोल पाता है। तो पार्टी का हित हित के लिए मैं काम करती रहूँगी, आगे आगे भी इसी तरह। जनता लोग बोल रहा था कि मतलब ये थक गया, मतलब हम लोग बोलते हैं बीएम है, मतलब अब नहीं दे पाएगा। मैम, सबसे पहले तो आपको सियांग न्यूज़ लाइव में आपको स्वागत है। नमस्ते, स्वागत। और मैम, आपको इस बार का जो जीत के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपको देते थैंक हैं यू, सियांग थैंक यू। से। सबसे पहले मैम, आपसे ये सवाल, तीसरी बार जो जीत हासिल हुई है जी। जेपीएम के पद को लेके, तो उसके लेके आप एक्सपीरियंस और आपको कैसे फील हो रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा सा जनता को बता दें। हाँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जनता, वही जनता जिन्होंने मुझे 2013 से लेकर आज तक विश्वास होकर ये पद में फिर से नहीं, तीसरी बार लाया गया है। इसके लिए मैं जनता को तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस पद पे लाया है। तो मैं जनता को इतना विश्वास है कि अब तक मुझ में बहुत बड़ा भरोसा है हम पे। तो जितना ज़्यादा हमको जनता भरोसा करता है, उतना ही हम उसका 2 गुना बढ़कर हम जनता को विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं। और मैम, साथ ही साथ आपका जो इस बार आपकी ये जीत हासिल हुई है, उसमें आपको जितना सपोर्टर है, तो उसके लिए आप कुछ मैसेज क्या रहेगा? मैसेज तो यही है, देखिए आज तो सभी को पता है कि ये हम लोग का भारतीय जनता पार्टी एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी है। तो फिर देखिए यहाँ पे अभी तो ऐसा ये है, ये पार्टी ऐसा है, दूसरा पार्टी जैसे नहीं, इसमें सिस्टम से हम लोग काम चलाया जाता है। हम ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि है, पेरेंट्स ग्रुप है, ये है, और क्या था, युवा ग्रुप है, महिला ग्रुप है, सभी का बराबर बराबर पार्टिसिपेट हुआ है इसमें। तो मैं सब ये जो क्रेडिट को मैं मेरा बीजेपी का कार्यकर्ता का और ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को मैं ये सौंपना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे हर कोई साथ दिया है, ये कामयाब कराने में, हासिल कराने में सबका बराबर हाथ है। यहाँ तक कि कालीगढ़ तक चाय उई पकाने वाला, सब बर्तन ताली डोलाने वाला, सबका बराबर हिस्सा है, इस पे पार्टिसिपेशन है। ठीक है मैम, तो और सवाल रहेगा कि एक पार्टी में देखा जाने से एक ही पार्टी नहीं होता है, 3-4 पार्टी होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाने से दूसरा पार्टी में भी था सपोर्टर, हाँ तो जो कि आपको नॉन सपोर्टर होंगे, जी। तो उसके विषय में आप क्या कुछ मैसेज देना चाहें? आपके नज़र में आप वो क्या रहेंगे ऐसे? हाँ, ये सवाल मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये तो हर ये जो भी मतलब पार्टी में होता ही है कुछ, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी कंट्री है। तो चुनाव में जितना एक नहीं अनेक भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत। तो अभी तो आपको भी सुनने में आया होगा, जैसे हमने कैंडिडेट मैंने डिक्लेयर किया, तो मेरा जनता लोग बोल रहा था कि मतलब ये थक गया, मतलब हम लोग बोलते हैं बीएम है, मतलब अब नहीं दे पाएगा, ये बोलकर। तो ऐसा होकर ये भी कुछ मतलब कुछ एजेंडा के तौर पे देखिए, हम ये पार्टी में ये 3 बार हो गया, ये सरकार पे हम रहते हुए भी हमने कुछ करप्शन नहीं किया है, हमने कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन को हमने कुछ बदनाम नहीं किया है। तो हम अपना ही धुन से हम रह रहा था, और पार्टी का हम कार्यकर्ता हम अच्छा निभा रहा था काम करते करते। तो फिर इसमें एक मतलब मुद्दा हुआ है, मतलब उसको मतलब 3 बार कैसे है, 3 बार हो चुका है। तो इसके लिए कैंडिडेट भी निकला है, कोई बात नहीं, निकला तो हमने भी अच्छा लगा है, क्योंकि कैंडिडेट नहीं निकलने से क्या पार्टी का भी क्या मज़ा होता है। तो फिर इलेक्शन में यही तो एक ये होता है, हम लोग का खेला खेली, कोई बैठो कोई उठो। तो फिर जिन्होंने भी वो मेरा ये जो ओपोनेंट भी मिला, उसको भी 500 समथिंग 51 समथिंग वोट उन्होंने भी हासिल किया। तो उसको भी मैं, उसका सपोर्टर लोग को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई बात नहीं, देखिए मैंने पहले भी बोला कि हम लोग का ये जो पार्टी बहुत लार्ज पार्टी है। तो जिन्होंने हमको 2 साल से देते आ रहा है, कोई 1 साल दिया है, फिर कंजिक्यूटिवली फिर देने वाला भी है। तो फिर मतलब कोई ध्यान थोड़ा से
ये अलग से चला गया, मतलब कोई मेरा नाराज़गी का बात नहीं, क्योंकि हम लोग का एक लीडर का होता है, हम लोग पैशंस होना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग आगे जाना पड़ेगा। तो हमको जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, वो भी 2029 में हमको तो इतना विश्वास है कि हम लोग का एरिया डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली मेरा दोगो बंगो एरिया के लिए, क्योंकि देखा गया तो हम लोग का ये मिनिस्टर ओजिंग तसिंग के अंदर में कितना मतलब डेवलप हो रहा है, जितना से मतलब सिंस 35 ईयर्स में जो नहीं हो पा रहा था वो भी हो रहा है। उन लोग को पता है, वो लोग देख रहा है, उन लोग आंखों देखी, उन लोग को पता है, देख रहा है, उसी डेवलपमेंट में से उन लोग चल रहा है, हम लोग को यूज़ कर रहा है। ऐसे होते वक्त भी वो लोग मतलब कहीं कहीं उधर उधर हो गया तो कोई बात नहीं, पर हमको इतना विश्वास है कि वो लोग फिर 2029 में आ जाएगा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। मेरा इतना भरोसा है, विश्वास है। और मैम और क्वेश्चन एक दो सवाल रहेगा। ये भी एक जनता का एक सवाल है। मैम ये आप ऐसे इस बार तीसरी बार जेडपीएम जो कैंडिडेट बन चुके हैं, तो क्या हम लोग मान सकते हैं कि आप इस बार भी जेडपीसी का जो पद है आपको देखने को मिलेगा आपके तरफ से? नहीं, देखिए, बात ऐसा है क्योंकि हम लोग एक पार्टी में, भरा पार्टी में रहने वाला पार्टी है हम लोग, जो ना बीजेपी पार्टी। हम क्योंकि ये जो हम 3 बार आया है बोलकर ये भी कोई मतलब ये सोचेगा, क्योंकि ये एक भरा पद में था, अभी उसका सिलसिला फिर ये कॉन्टेस्ट हो रहा है। पर ये थोड़ा मतलब गलत भी थोड़ा सोच है, क्योंकि हम एक पार्टी का कार्यकर्ता का तौर पे हमने कॉन्टेस्ट किया, क्योंकि हमको इसमें मतलब खुद को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये बार तो देखिए, आप लोग सुना होगा पब्लिक से भी, क्योंकि अभी फिर से वुमेन रिजर्वेशन आ गया ना, तो इसमें थोड़ा ये वाला कैंडिडेट के लिए थोड़ा तकलीफ हो रहा था। तो हम भी सोचा कि कोई बात नहीं होगा, दूसरा कर लो। पर फिर वो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लोग और हम लोग का बुजुर्ग ये पार्टी का अंदर से बोला है कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस वाला भी है और इतना साल से आप आया है, अपना आप पार्टी के लिए काम कीजिए। तो पहले ये मेरा बात है कि मेरा हम लोग का ये भी है, बीजेपी ये एक बोलता है पहले फर्स्ट नेशन देन पार्टी, तब जाकर लास्ट में। तो हम ये बात को मन में रखते हुए हमने बोला चलो क्यों हम कुछ सेल्फिश होगा, क्यों ना हम अपना पार्टी के लिए काम करेगा, क्यों ना हम अपना देश के लिए काम करेगा। यही बात पे फिर हम 3 बार आ गया। मेरे इसमें कोई उटक बैठक का कोई सवाल अभी तक नहीं है कि हमको ये नहीं देने से नहीं होगा, हमको वो चाहिए था, ये हमको ये नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग का ये एक डिसिप्लिन पार्टी है। तो इसके लिए ये तो आप अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो ये क्वेश्चन तो हर कोई का दिमाग में अभी चल रहा है, क्योंकि सही है। इलेक्शन भी मतलब रिजल्ट तो कल ही हुआ है। तो बस यही मेरा कहना है उसका बारे में। और मैम ये एक आखिरी सवाल रहेगा। जी। मैम ये आपकी जो गया लास्ट टेन्योर में आपका तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट मतलब काम हुए, और कुछ कुछ काम रह गए या फ्यूचर में और क्या करना है आपका, कुछ प्लानिंग या फ्यूचर में, वो बात थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा जनता को बता देने से। हाँ, देखिए, ऐसा है कि कुछ डेवलपमेंट ऐसा है कि हम लोग का ये जो जब से मोदी सरकार आया है, जी जी इतना सारा योजना है, इतना सारा योजना है। मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना ब्लॉक में बहुत सारा योजना, ये जो स्पेशली हॉर्टी एग्री, ये जो फिशरी, वेटरनरी, उसमें मैंने बहुत सारा ये जो योजना चलाया है। तो उसमें बहुत मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को भी बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। तो देखिए, और फिर यहाँ पे अभी ये हो रहा है, जितना तक मेरा टेन्योर के अंडर में जो जो जैसे कि मेरा तो पंचायत का फंड कितना होगा वो तो सभी जानते हैं, एज पर पॉपुलेशन बेस पे आते हैं। तो जो जैसे कि हेल्थ सैनिटेशन में जो हमको करना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा कर कर, क्योंकि मतलब मेरा तो इसमें 9 विलेज है, 9 विलेज के अंदर बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा कर कर हम तो किया। और थोड़ा तो मैम हाईलाइट कर सके कि क्या क्या काम किया? हाँ, किया तो इससे क्या है कि जैसे कि हम लोग का यहाँ से इंटीरियर जगह हम मेरे लीसिंग मशीन जगह है। जी तो फिर आप भी कभी दिन जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। जी उसमें हम लोग का क्या होता है, एक रेस्ट हाउस भी बनाया है, जी और फिर उसका बगल में एक टॉयलेट भी बनाया है। तो फिर देखिए, और फिर उसमें अभी इतना मतलब ऊपर चढ़ाई है, जैसे कि 2
2 किलोमीटर इतना मतलब लीसिंग जो चराई को चढ़ता है उसमें मैंने सीसी स्टेप बनाया है। और फिर अभी ये बार का लास्ट उसको पान को हमने अभी ये बुक कम्युनिटी हॉल पे एक बॉयज़ एंड गर्ल्स का टॉयलेट बनाया है। देखिए इतना सारा छोटा सा पैसा है तो क्या करेगा, मतलब एक साथ से तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर थोड़ा थोड़ा होकर यही बस ये बार का काम हमने किया। और मैम ये फ्यूचर में आपका अभी का क्या प्लानिंग, कुछ थोड़ा सा हाईलाइट, क्या क्या आप करना चाहते हैं जो मन में है या प्लानिंग में है करके? हाँ, फ़िलहाल अभी तो देखिए इलेक्शन का मतलब थकान है अभी तक दिलो दिमाग में देखिए बदन भी पर थक थक चुका है। कुछ ऑब्वियसली इतना कुछ प्लान मेरा कभी अपना से कभी कुछ प्लानिंग नहीं होता है, मेरा कभी खुद का कुछ टारगेट नहीं होता है। पर पब्लिक पब्लिक का राह पे हम चलता है, पब्लिक हमको दिखाता है आप क्या करना चाहिए, आप इस बार बैठना चाहिए। ये इस बार भी हमको पब्लिक लोग बोलने से आप बैठना चाहिए तो हम तुरंत बैठना था। ऑब्वियसली क्यों हम खुद का अपना मतलब शरीर को नुकसान पहुंचा कर इतना थकान होकर हम काम नहीं करना था। पर फिर मेरा जनता और पब्लिक ने हमको बोला नहीं, फिर से आपका ये अभी मैदान में उतरना बहुत ज़रूरी है, आप ही इसमें सही जगह है मिला है आपको। तो इसके लिए हमने फिर पार्टी का ये बात सुनते हुए और फिर अपना क्या बोलता कार्यकर्ता यानी कि हम लोग का बीजेपी पार्टी का और सपोर्टर लोग का बात सुनते फिर से हमने उतारा। तो इसके लिए फ्यूचर में भी मेरा 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 खुद का पार्टी में हम अकेला क्या कर पाएगा, जी जी। पार्टी में हमेशा मेजोरिटी चाहिए। अगर मेजोरिटी का डिसाइड कैसे होगा क्या होगा उसको हम कुछ नहीं बोल पाता है। तो पार्टी का हित के लिए मैं काम करती रहूँगी आगे आगे भी इसी तरह। होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।